हेलो व्यूअर्स, मैं आज बताने जा रही हूँ आपको। देखो, वर्णमाला में जो व्यंजन होते हैं ना, उनके 5 वर्ग दिखाने जा रही हूँ। वो देखो, उन वर्ग है ना 5 वर्ग, उनमें पंचमाक्षर कौन से होते हैं वो आप अच्छे से देखिएगा। फिर उनके एग्जाम्पल समझिएगा कि पंचमाक्षर और अनुस्वार दोनों अपन कौन कौन से वर्ड या शब्द में लगा सकते हैं, और केवल बिंदु कौन से शब्द में लगाएंगे, और केवल मतलब जो पंचमाक्षर होता है उसके मूल रूप में हम इसको कहाँ पे लिखते हैं, वो सब आज ध्वनि सुन के फिर उसी हिसाब से हम लिखेंगे। तो पहले ये देख लीजिएगा अच्छे से, जो ऊपर कै वाली लाइन है ना, उसको हम बोलते हैं कै वर्ग। तो इस कै वर्ग में जो 5 अक्षर दिखाई दे रहे हैं आपको, उसमें सबसे पहला है ना वो फर्स्ट वर्ण है। इस कै वर्ग का जो कै है ना वो फर्स्ट वर्ण है, और जो ख है वो सेकंड वर्ण है, ग है वो थर्ड वर्ण है, और घ है वो फोर्थ वर्ण है, और जो लास्ट में अड़ दिखाई दे रहा है ना वो फिफ्थ वर्ण है। तो इस जो लास्ट में दिखाई दे रहा है फिफ्थ वर्ण, इसको ही हम पंचमाक्षर बोलते हैं। जो अनुस्वार के रूप में कोई शब्द में न की ध्वनि आती है या फिर मैं की ध्वनि आती है, तो वो ध्वनि इन 5 लाइनों में 5 वर्गों में आपको ये लास्ट का पंचमाक्षर दिखाई देता है ना, इन्हीं में से होती है वो जो ध्वनि सुनाई देती है वो। तो ये जो है ना वो पूरे रूप में नहीं होते हैं, मतलब जैसे अड़े पूरा नहीं होता है, वो आधा होता है, थोड़ी आधी ध्वनि सुनाई देती है, हमें पूरी नहीं सुनाई देती, तो हम आधा लिखते हैं उसको पंचमाक्षर को। जैसे किसी अक्षर के अंदर ये लास्ट वर्ण है ना पूरा आ जाए, जैसे अड़े पूरा आ गया, कड़वा में ये अड़े पूरा आता है, तो वहाँ पे हम आर लिखेंगे इंग्लिश में अड़े को। पर ये अगर अनुस्वार के रूप में आधा हमें सुनाई दे या तो हम उसको एन से लिखेंगे। ऐसे ही जो नीचे वाली लाइन है च वर्ग, तो उसमें देख लीजिएगा च वर्ग में भी 5 वर्ण होते हैं। तो एक च होता है वो फर्स्ट है, और जो छ है वो सेकंड वर्ण है, और ज थर्ड वर्ण है, और जो झ झंडा वाला है ना वो फोर्थ है, और लास्ट में ये है ना फिफ्थ वर्ण है। तो ये को भी हम जो अनुस्वार की ध्वनि सुनते हैं ना, उसको जब लिखते हैं तो ये को भी आधा लिखते हैं, पूरा नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये जो पंचमाक्षर होते हैं ना वो 5 ही जब शब्द में उनकी ध्वनि सुनाई देती है तो वो आधा ही लिखा जाता है। अगर किसी शब्द में ये पूरे दिखाई देते हैं ना, जैसे ये पूरा ही दिखाई दे दिया, तो हम उसको वाई से लिखेंगे। अगर ये ध्वनि हमें आधी ही सुनाई दे रहा, आधा ही सुनाई दे रहा है, तो हम उसको एन से लिखेंगे। जैसे चंचल में देखो, इधर चंचल में ये आधा लिखा हुआ है, जब इनको एक जगह तो बिंदी दिखाकर लिखा हुआ है, दूसरा उसको उसके मूल रूप में भी दिखाया हुआ है, ये की ध्वनि निकल रही है ना, तो ये देखो आधा लिखा हुआ है। ऊपर पंकज में भी ये अड़े ना आधा लिखा हुआ है, पर ये ध्वनि न की ही होती है, जैसे पंकज एन की ही ध्वनि आ रही है, तो इनको एन रूप में ही लिखेंगे। तो ये पूरा आए तो हम उसको आर या वाई से लिख सकते हैं, पर आधा आए तो उनको एन से ही लिखेंगे। पर जो अणे और न होता है ना पंचमाक्षर, उनको केवल और केवल एन और एन से ही लिखा जाता है। वो एक जो लास्ट पैवर्ग का है ना ये मैं, उसको एन से लिखा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 5 वर्गों में जो ये 5 वर्ण होते हैं, जो पहला वर्ण होता है वो फर्स्ट वर्ण होता है, और 2 सेकंड होता है। 5 में 5 का जो सेकंड वर्ण है वो सेकंड वर्ण होता है, और जो थर्ड नंबर पे आता है वो 5 का अपनी अपनी जगह पे थर्ड वर्ण होता है। तो ये जो फोर्थ वर्ण है ना, इन तक जो फोर्थ वर्ण तक कोई भी शब्द में वर्ण आ जाए, 5वां तो पंचमाक्षर होता ही है, अनुस्वार होता ही है। अब देखो इनके मैंने एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे पंकज लिया है, तो पंकज के अंदर देखो कै वर्ग का फर्स्ट वर्ण है कै, तो इसको हम इस बिंदी से आगे वाले वर्ण को देखते हैं, तो ये कै वर्ग का फर्स्ट वर्ण है, तो इसका 5वां जो वर्ण है ना वो पंचमाक्षर होगा। जैसे इधर ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर है ना यहाँ पे पड़े ऐसे पंकज ऐसे मतलब लिखा हुआ है, पर इसकी ध्वनि यानी पंकज ही पढ़ा जाएगा इसको। तो इंग्लिश में देखो ये
मैं ऐसा समझाई तो एक 6 साल का बच्चा है, उसने ऐसे इंग्लिश में लिख दिया इसी हिसाब से, इसको ध्वनि के हिसाब से PANKAJ। जैसे ध्वनि हमें सुनाई दे रही है, जैसे हम तोड़ेंगे, देखो पै को तोड़ेंगे तो पै प्लस ए, फिर जो ये ऊपर दिखाई दे रहा है ना, तो इस कै को देखेंगे अपन कि ये कौन से वर्ग का है और कौन सा वर्ण है। अगर कै वर्ग का जैसे फर्स्ट वर्ण आ गया, सेकंड आ गया, थर्ड आ गया, फोर्थ वर्ण आ गया, तो हम उसको पंचमाक्षर अड़े के रूप में लिखेंगे। अगर यहाँ पर जो कै वर्ग का पंचम वर्ण आ जाता है, यहाँ पर जो कै तो फर्स्ट है, अगर यहाँ पर खुद पंचम वर्ण आ जाता है तो यहाँ पर हम इसको बिंदु के रूप में नहीं लिखेंगे, अनुस्वार है ना, उसको हम उसके मूल रूप में ही दिखाएंगे। जैसे ये ऐसे ही लिखेंगे, पर ये शब्द इसके अंदर क्या है, ये फर्स्ट वर्ण है तो इसके अंदर हम बिंदु से भी लिख सकते हैं। ये कहना वो फर्स्ट आ गया तो यहाँ पे वो रूल फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि जब फोर्थ वर्ण तक आ जाता है ना, जैसे क्या आ गया, ख आ गया, ग आ गया, घ आ गया, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पंचमाक्षर के रूप में भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर यही जैसे ये आ गया, अन्न आ गया, अन्न है, तो ये क्या है, न भी जो टै वर्ग का पंचम वर्ण है, और जो ऊपर न दिखा रहा है वो भी जो तै वर्ग है ना उसका पंचम वर्ण है। तो हम इसको जैसे अनुस्वार के रूप में ऐसे बिंदु के रूप में लिखेंगे ना, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे हम अन्न नहीं लिख सकते, अन्न सही यह वाला होगा, क्योंकि जब दोनों पंचमाक्षर आ जाए ना तो वो फिर उसका जो अनुस्वार का जो ध्वनि आती है ना, वो उसके मूल रूप में ही लिखी जाती है, अनुस्वार को बिंदु के रूप में नहीं लिखी जाती। पर इनमें देखो पांचों में क्या है, यहाँ पे तो पंकज में तो कै वर्ग का फर्स्ट वर्ण आ गया, तो हम उसको इस प्रकार लिख सकते हैं। अगर अब ये च वर्ग का है ना, च फर्स्ट वर्ण आ गया, तो हम इसको भी चंचल को ऐसे लिख सकते हैं। फिर घंटे में देखो यहाँ पे ट वर्ग का फर्स्ट वर्ण है, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं। अब मंत्र तो यहाँ पे तय आ रहा है, तो तय वर्ग का कौन सा है, ये इस तरह को तोड़ेंगे तो तय प्लस रह होता है, तो तय है यहाँ पे, तो ये भी तय वर्ग का फर्स्ट वर्ण आ गया तय यहाँ पर, तो इसको भी हम न के रूप में ऐसे मंत्र लिख सकते हैं। फिर इसमें देखो कंबल, कंबल में आ गया ब आता है, प वर्ग में पै फै ब थर्ड वर्ण आ गया ये, तो हम इसको भी मैं के रूप में लिखेंगे। अगर यहाँ पर ये जो ब है ना, जो थर्ड वर्ण ना होके यहाँ पे फिफ्थ वर्ण कोई आ जाता, जैसे सम्मेलन में देखो, जैसे सम्मेलन लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, सम्मेलन, तो यहाँ पर क्या होगा, सम्मेलन, ये भी जो पै वर्ग का पंचम वर्ण है, और ये जो अनुस्वार के रूप में ध्वनि आ रही है आधे मै की, वो भी पै वर्ग का पंचम वर्ण है। तो हम इन दोनों को, इनके जो ये वाला है ना अनुस्वार के रूप में ध्वनि, इसको हम उसके मूल रूप में ही लिखेंगे। हम जब इसको ऐसे अनुस्वार के रूप में लिख देंगे ना, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, जब फोर्थ वर्ण से जब आगे वाला वर्ण आ जाए, और अनुस्वार भी आपको पता है पंचमाक्षर पांचवा वर्ण ही होता है, तो दोनों सेम हो जाए, पांचवा अक्षर हो जाए, यहाँ पर सेम हो जाए, तो आपको उसको मूल रूप में ही दिखाना है। आप ऐसे बिंदी लगा दोगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पंचम वर्ण दिखाई देना यहाँ पर, तो आपको उसको अनुस्वार को बिंदु के रूप में नहीं दिखाना है, उसको मूल रूप में ही जैसे ऐसे दिखाना है आपको, ठीक है। चाहे वो सेम वर्ग से हो पंचम वर्ण, चाहे अलग अलग वर्गों से हो जाए पंचम वर्ण, तो हमें उसको क्या करना है, उसके मूल रूप में ही दिखाना है। अब आगे देखो जैसे जन्म है यहाँ पे, जन्म, ठीक है। अब ये क्या है, ये जो मैं है ना, ये है पै वर्ग का पंचम वर्ण,
तो इसके आगे ये है ना जो अनुस्वार के रूप में आधी न की धुनेरी, ये भी तय वर्ग का पंचम वर्ण है। तो हम इसको उसके मूल रूप में ही लिखेंगे। हम इसको ऐसे लिखने की कोशिश करेंगे ना तो ये जन्म मतलब अजीब सी तो लग रही है, गलत हो माना जाएगा, ऐसे हम नहीं लिख सकते इस बिंदु के रूप में। तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, ये वाला सही होगा। तो कुछ ये जब पंचम वर्ण आ जाए, दोनों सेम सेम वर्ण आ जाए, यहाँ पर पंचमाक्षर भी पंचम वर्ण है, और जब आगे अब जब वो लगाते हैं ना पंचमाक्षर, तो वो भी अगला पंचम वर्ण है, चाहे किसी भी वर्ग का हो, सेम वर्ग का हो या अलग वर्ण का, अलग वर्ग का हो, तो हमें उसको अनुस्वार को उसके मूल रूप में ही दिखाना है, बिंदु के रूप में नहीं दिखाना है। अब हम बताएंगे कि बिंदु के रूप में कहाँ दिखाएं। तो हमारा जो ये रेलवे वाली लाइन होती है ना, ये रे ले वे एंड से है, अगर ये इनमें से, इनको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन, जो ये रेलवे इनको अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं, और ये जो से है ना, इसको ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। अगर इनमें से कोई शब्द में वर्ण आ जाए, जैसे 5 वर्ग को छोड़कर इनमें से कोई आ जाए, वर्ण आ जाए किसी शब्द में, जैसे मैं ले लेती हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेती हूँ, संयम, ये संयम ले लेती हूँ। तो इसमें देखो ये वाली लाइन का फर्स्ट वर्ण आ गया, ठीक है, पहला अक्षर आ गया फर्स्ट वर्ण। तो इसको हम बिंदु के रूप में ही लिखेंगे, क्योंकि ये पांचों वर्गों में से नहीं है, ये वाली लाइन का है। तो हम इसको क्या करेंगे, इस बिंदु के रूप में ही लिखेंगे। जैसे एक संस्कार आ गया, ये शब्द होते हैं ना, ये संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, संस्कार है, संस्कार। तो हम इसको संस्कार इस बिंदु के रूप में ही लिखेंगे। हम उसको खोल के उसके मूल रूप में लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो ये कुछ शब्द है, जैसे संशय हो गया एक एग्जाम्पल। तो कुछ शब्द है जो उनमें केवल बिंदु लगाई जाती है, वो शब्द क्या होते हैं, संस्कृत भाषा से लिए होते हैं, हिंदी भाषा में ऐड किए हुए हैं, वो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। तो इनमें हमें क्या करना है, तो ये वाली लाइन और एक जो से वाली लाइन है ना, ज़्यादातर इनमें होता है वो, पर इनमें कुछ अपवाद भी होते हैं, कुछ एग्जाम्पल होते हैं। जैसे देखो अन्य, इनमें भी जो ये वाला वर्ण आ रहा है वो ये वाली लाइन का आ रहा है, और जो ये न है ना वो पंचमाक्ष मतलब जो अनुस्वार के रूप में है वो है, पर इसको हम ऐसे लिख देंगे ना अन्य, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही यही होगा। तो कुछ अपवाद भी है जो ये वाली लाइन में भी आ रहे हो, तो कुछ ऐसे लिखे जाते हैं, कुछ बिंदु के रूप में ही लिखे जाते हैं। अब देखो एक और आएगा कन्हैया, एक है, ज़्यादातर इसमें ये होता है, ये रेलवे वाली लाइन में ये रेलवे और तथा एक है, इनमें से दिखाई देंगे यहाँ पर, ये वाला वर्ण इनमें से कोई दिखाई देंगे आपको, तो यहाँ पर उनको मूल रूप में ही दिखाना है। जैसे कन्हैया, कन्हैया में देख लो, अब इस कन्हैया को आप ऐसे लिख दोगे ना, के ऊपर बिंदु लगा के ऐसे, तो वो गलत हो जाएगा। तो कुछ शब्द अपवाद के रूप में भी है, तो वो हमें याद रख लेना है, और ज़्यादातर ये जो मैंने रूल बताया ना वही होता है। एक आता है द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन होता है ना, वो मतलब किसी शब्द में आ जाए, द्वित्व व्यंजन आ जाए, मतलब एक ही व्यंजन दो, जैसे रस्सी, ये रस्सी में देखो, अब ये क्या है, दो व्यंजन एक साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको हम उसके मूल रूप में ही लिखेंगे, उसको हम अनुस्वार के रूप में, वैसे बिंदी के रूप में नहीं दिखाएंगे। ऐसे रस्सी को लिखा है ना, तो हम द्वित्व व्यंजन में भी उसको इसके वास्तविक रूप में ही दिखाएंगे। जैसे आ गया सत्ते, तो इनको भी हम द्वित्व व्यंजन बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे स्युक्ताक्षर का उदाहरण है।
सत्ते, सत्ते में देखो संयुक्ताक्षर का उदाहरण है ये, तो इनमें भी हम इसको मूल रूप में ही लिखेंगे, ऐसे बिंदु के रूप में वैसे नहीं लिखेंगे। तो सत्ते रस्सी हो गया, मतलब जो अलग अलग वर्ग से भी है, ये तय वर्ग का है और ये एक का है, तो इनको वास्तविक रूप में ही लिखेंगे। रस्सी देख लो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो द्वित्व व्यंजन होते हैं ना और संयुक्ताक्षर होते हैं, तो उनको हम उसके मूल रूप में ही लिखते हैं, वैसे अनुस्वार के रूप में नहीं लिखते हैं। तो ओके, आज हमारा ये वीडियो कंप्लीट हुआ।